हरिओम। हम लोग गीता को अपना अपना कर गीता मेरे लिए आजकल अध्याय 1 का अनुभव कर रहे हैं। अध्ययन के साथ अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने से वो चीज़ हमारी अपनी हो जाती है। रसगुल्ला है, अध्ययन कर लिया खाली कि मैदे से, खोए से, शक्कर से बना है, चीनी से, ये अध्ययन हो गया। और यदि उसका सेवन कर लिया तो उसकी मिठास का अनुभव हो गया। तो हमें भगवद गीता का अनुभव करना है, अध्ययन के साथ साथ अनुभव करना है। अभी तक हम लोगों ने जाना धृतराष्ट्र की मानसिकता। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। धृतराष्ट्र अपने और पराये की भेद बुद्धि का प्रतीक है। धृतराष्ट्र एक संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। और क्योंकि संकीर्ण मानसिकता है, अज्ञान है, तो अज्ञान हमें विनाश की ओर ले जाता है। गांधारी कुबुद्धि का प्रतीक है, ये भी हमने जाना। जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है, जिसकी बुद्धि परमार्थिक नहीं है, जिसकी बुद्धि संसार में ही रमी है, उसको अध्यात्म की भाषा में कुबुद्धि कहते हैं। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। गांधारी कुबुद्धि का प्रतीक है। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। और अर्जुन शुद्ध अंतःकरण का प्रतीक है। हमारा ही अपना स्वरूप जब संसार से लिपायमान होता है, अहंकार युक्त होता है, तो दुर्योधन ऐसा व्यवहार का वर्तन करता है। और जब हमारा ही अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति भाव से प्रधान होता है, प्रभु के प्रति समर्पित होता है, तो अर्जुन बन जाता है। अंतःकरण में पहले भी बताया कि 4 चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों चीज़ों से मिलकर बना है, इन चारों तत्वों से मिलकर बना है एक अंतःकरण। तो अंतःकरण शुद्ध भी हो सकता है और सांसारिक भी हो सकता है। मन शुद्ध भी हो सकता है, बुद्धि शुद्ध भी हो सकती है, चित्त शुद्ध भी हो सकता है, अहंकार निर्मल भी हो सकता है। वो परमात्मा में चला गया अगर, तो गुरु को समर्पित हो गया तो वो निर्मल हो गया। लेकिन क्योंकि ज्ञान का अभाव रहता है, अज्ञान की प्रधानता रहती है, तो अधिकांशतः हम लोग दुर्योधन जैसा व्यवहार संसार में करते हैं। बहुत कम विरले व्यक्ति होंगे जिनको अपनी चीजों से आसक्ति न हो, जो अपना हक तो पाना चाहते हैं, दूसरों को भी हक हथियाना चाहते हैं, जिनमें द्वेष है। बहुत से ऐसे लोग हैं। और ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो निर्बल बुद्धि वाले, जो अर्जुन। अब अर्जुन की मानसिकता क्या है? जब उसने देखा कि सब मेरे अपने, भगवान से बोलते हैं अर्जुन, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण, कृष्ण मुझे तो सब अपने दिख रहे हैं। भगवान कहते तो क्या हुआ? बोला मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। ये स्थिति है अर्जुन की। उनके प्रति सुहृदय हो रहा है जिन्होंने
अनाचार किया है, अत्याचार किया है, अधिकारों को छीना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। नहीं प्रत्यक्ष रूप से छीना है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दिया है ना। तो जब अर्जुन उनको स्वजन कह रहा है और हैं स्वजन, तो उसके अंदर एक भाव जागृत हो रहा है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। ये अर्जुन की मानसिकता है कि वो कहता है स्वजन, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युसुम समुपस्थम सीदंत माम गात्राणि मुखम चा परिशुष्ट। ये अर्जुन का भाव है, ये एक निर्मल भाव है, ये एक भोला भाव है, लेकिन इसमें बहुत दोष भी छिपा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने दोषों की जानकारी नहीं होती। कोई बीमारी अंदर ही अंदर रोग पनप रहा होता है, लेकिन हम उसको भांप नहीं पाते हैं। जब किसी चिकित्सक के संपर्क में आते हैं, वो सिम्टम्स पहचान जाता है। तो अर्जुन का जो रोग है, उसको अपने रोग का पता नहीं है, और यही हमारे साथ होता है। हमें अपने रोगों का पता नहीं रहता है, हमें अपने विकारों का पता नहीं रहता है, एक आवरण ढका रहता है उसके ऊपर। अर्जुन के साथ भी वही होता है, पता नहीं है। नानक जी ने बोला है इसको, हऊ मैं धीरग रोग है, मैं हूं ये दीर्घकालीन का, ये जन्म जन्म का रोग है, हऊ मैं धीरग रोग है। पता नहीं होता है ज्ञान के कारण। वो तो जो सच्चा गुरु सामने आता है, वो हमारे विकारों को पहचान जाता है, हमारी कमियों को जान जाता है, फिर उन कमियों को एक एक करके निकालता है। ये गुरु का महत्व है, ये गुरु का महत्व है। बोलते हैं एक भजन बहुत सुंदर सा है, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। गुरु के बिना यदि हरि से मिलन भी हो जाता है, हमारे मन का भेद भरम नहीं जा पाता है। गुरु हमारे मन का भेद भरम निकालता है, इसलिए गुरु का महत्व। गुरु हमारे संशयों का समाधान करता है, गुरु हमें संसार में रहते हुए संसार से उपराम कर देता है, इसलिए गुरु का महत्व है। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए। तो जो भेद भरम रूपी रोग है, इसका उपचार गुरु करता है। वैसे ही अर्जुन के अंदर, जिसको वो अपनी खूबी भी समझ रहा हो, लेकिन वो एक रोग बन गए हैं, वो विकार हो गए हैं, वो विकृत हो गए हैं। जब कृष्ण उनको पहचानते हैं, जब कृष्ण उनको समझते हैं, उन अर्जुन के अंदर जो दोष आ गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, जो उसका क्षत्रिय धर्म है उससे जो विमुखता आ गई है, तो प्रभु उसको धर्मपरायण करते हैं। प्रभु ने अर्जुन को कर्तव्य परायण किया है, धर्म परायण किया है। जैसे कल बताया आपको कि एक चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक है, एक सर्जन है, यदि वो ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होकर कहे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, डर जाए, भय हो जाए, तो वो अपने धर्म से विमुख हो रहा है, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। एक वकील है, केस लड़ने से मना कर रहा है, कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। एक टीचर कक्षा में खड़ा होकर कह रहा है भैया मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अपने धर्म से विमुख हो रहा है ना।
एक दंडाधिकारी, एक कोतवाल है, यदि अपराधी को सजा नहीं दे रहा है तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। अर्जुन भी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। प्रभु उसको कर्तव्य परायण कर रहे हैं, प्रभु उसको धर्म परायण कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कल बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था तो उसको क्यों इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि युद्ध लड़ो। इस बात के लिए कभी नहीं प्रोत्साहित किया गया, ये एक भ्रम है। हम इसको सही दृष्टिकोण से देखते हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है, अर्जुन को मात्र उसका धर्म बताया गया, उसको धर्म परायण किया गया है, उसको कर्तव्य परायण किया गया है। एक डॉक्टर जो सर्जरी करने से विमुख हो रहा है तो उसको उसका कर्तव्य बताया जा रहा है। एक कोतवाल जो दंड देने से विमुख हो रहा है अपराधी को, उसको उसका कर्तव्य बताया जा रहा है। बाकी भगवान ने तो शांति के कितने प्रयास किए, स्वयं गए शांति दूत बनकर। दुर्योधन की अपशब्द सुने, दुर्योधन के अपमान सहा, उसको दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। तो जो इतना निर्मल हृदय है, जो इतना क्षमा का भाव रखता है, जो इतना शांति का भाव रखता है, वो युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा। तो समझने का फेर है, इसको हम आगे भी समझेंगे। आगे अर्जुन कहते हैं, ना कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चा। वो कहते हैं अर्जुन, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राज्य का सुख चाहिए, सब कुछ त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बीमारी उत्पन्न हुई है ना कर्तव्य विमुखता की, उससे वो बचना चाह रहे हैं, उससे वो डर रहे हैं कि मैं सामना नहीं करूंगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चा। राज्य का सुख हुई नहीं चाहिए। जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि जब मोह का सामना, जब अपने वालों से कोई साधका पड़ता है, अपने वालों पर कुछ पड़ती है, तो हम सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। पड़ोस के लिए कुछ हो जाएगा, छोटे भाई के बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा, बड़े भाई के बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा, बहन के बच्चों को, तो शायद हमारे अंदर वो त्याग का भाव नहीं रहता है जो अपने बच्चों में रहता है। कारण कि अपने और पराये का भेद जो धृतराष्ट्र में था। धृतराष्ट्र अज्ञान की निशानी है। तो यदि हमारे अंदर ये भाव है तो ये अज्ञान का रूप है। ज्ञान समभाव देता है, समदृष्टि देता है ही परमात्मा, है ही भगवान, है ही कृष्ण सर्वत्र, जी ज्ञान है। तो अर्जुन का ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, प्रभु उसको निवृत्त करना चाहते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। जैसे जैसे देखो, ये मैंने बताया नहीं, अनुभव कर रहे हैं, गीता के श्लोकों का अनुभव कर रहे हैं, उनकी मानसिकताओं का जो चरित्र है, धृतराष्ट्र के रूप में, गांधारी के रूप में, दुर्योधन के रूप में, गुरु के रूप में, पितामह के रूप में, अर्जुन के रूप में समझ रहे हैं, तो हम इस श्लोकों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुभव करना है। अध्ययन बहुत किया है, अब अध्ययन के साथ साथ अनुभव करना है। फिर वो गीता के श्लोक हमारे अपने हो जाते हैं, फिर वो प्रभु की वाणी हमारी अपनी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं बस खाली पढ़ लो गीता। अरे दवा का नाम रटने से क्या हमारा बुखार उतर जाएगा? पैरास्टामोल के नाम रटने से
उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा। वैसे ही हमें एक एक श्लोक को आत्मसात करना पड़ेगा, प्रभु की वाणी को आत्मसात करना पड़ेगा। इतना फर्क है। देखो एक बात और समझ लो, एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया अभी कि एक बार एक शिष्य गुरु के यहाँ ज्ञान लेने गया। पहला दिन था उसका, उसने कहा गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, ऐसा करो, उसको एक पात्र दिया कि इसमें जाकर पानी भर लाओ नदी से, फिर हम ज्ञान की वार्ता करते, सत्संग करते। ठीक है गुरुजी, जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। अब वो गया नदी में पानी भरने उस पात्र में, तो पानी भरे और पानी सारा छन जाए। वास्तव में वो जो पात्र था वो डलिया थी। अब डलिया में पानी कैसे भरेगा? लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा है तो उसको करना भी था, मन में था गुरु ने कहा है तो फिर हमें। तो सुबह से लेकर शाम तक उस डलिया में वो पानी भरता रहा, बार बार पानी में डूबो डलिया, फिर निकाले, पानी बह जाए, फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकाले, फिर डाले, ऐसा। जब शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला हुआ, तो बोला अब तो नहीं हो पा रहा है, अब तो गुरुजी से के पास लौटना पड़ेगा। गया गुरुजी के पास थोड़ा निराश होके, गुरुजी पानी नहीं ला पाया हूँ मैं, पानी भर ही नहीं पाया इसमें। गुरु ने कहा पानी नहीं भर पाया? अच्छा लाओ, वो पात्र कहाँ है जो तुम ले गए थे, डलिया? गुरुजी ये। गुरुजी ने देखा उस पात्र को, अरे वाह। गुरुजी ने कहा कि जब सुबह तुम इस पात्र को, इस डलिया को ले गए थे तो डलिया कैसी थी? तो सोचा गुरुजी हाँ, ये डलिया तो उस वक्त बड़ी गंदी थी। तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? बोला हाँ, मैंने दिन भर उसको छप छप किया तो ये बिल्कुल साफ हो गई, शुद्ध हो गई। ये है गुरु के वचनों पे चलने की महिमा, रोज सत्संग आने जाने की महिमा, रोज श्रवण करने की महिमा। कि परिवर्तन अक्सर लोगों के होता है कि गुरुजी मन परिवर्तित नहीं हो रहा है, गुरुजी ज्ञान लग नहीं रहा है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे भगवन दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। तुम यूं ही अगर आके मिलते रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। प्यार तो होना ही है, बस नियम से सत्संग सुनते रहो। तो कहने का तात्पर्य ये था कि संसार के कार्य में और प्रभु के नाम में इतना अंतर है कि प्रभु का नाम ही पर्याप्त है। कलयुग केवल नाम आधारा। वो दवा तो फायदा नहीं करेगी बिना खाए, बिना सेवन किए, लेकिन प्रभु का नाम हमें निर्मल कर देता है। ग्रंथि भले ही ना खुले ज्ञान और अज्ञान की, लेकिन निर्मलता तो आती है। लेकिन उस निर्मलता से भी ऊपर उठना है हमें। जो हमारे गीता के श्लोक हैं, जो सूत्र हैं, समीकरण हैं, इनको समझना है, इनको आत्मसात करना है कि प्रभु के कहने का मंतव्य क्या है और अर्जुन के पूछने का मंतव्य क्या है।